चाय में जहर है? क्या? दिया, क्या हुआ? तुम चाय क्यों नहीं पी रही? वो एक्चुअली क्या है ना, चाय बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ना कटोरी मंगवा देता हूँ शांति से कहकर। शांति, अपनी मेम साहब के लिए कटोरी ले आना, चाय गर्म है। तुम्हारी मालकिन कटोरी में डालकर चाय पिएगी। अरे साहब, मैं कोई काम कर रही हूँ, आप खुद उठकर क्यों नहीं ले लेते हैं? कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। रुको यार, शांति के तो भाव ही बढ़ गए हैं। अभी देखा ना तुमने, उसने क्या जवाब दिया मुझे। अरे तो क्या हो गया, कुछ काम कर रही होगी, मैं ले आऊंगी। रहने दो, तुम चाय पियो, मैं जाकर ले आता हूँ। शांति, एक बात बता, तूने इस पे ये क्यों लिखा है कि इस चाय में जहर है? मेम साहब, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है कि इस चाय में जहर है। साहब ने आपकी चाय में जहर मिलाया था। ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरे को पता है ना, वो तेरे साहब हैं और मेरे पति हैं। मेरा पति मेरी चाय में जहर मिलाएगा? मेम साहब, मुझे पता था कि आप ना मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, इसीलिए ना मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग भी की है। आप रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेम साहब। हेलो बेबी, आधा काम ना हो चुका है, बस एक कप चाय की बात है। फिर जैसा हम दोनों चाहते हैं ना, वैसा ही होगा। दिया हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगी। उसके बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब मैं फ़ोन रखता हूँ, तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। शिवम ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेम साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता कि साहब ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। तू एक काम कर, तू जा यहाँ से, तेरे साहब आने वाले हैं। दिया, ये लो कटोरी तुम्हारे चाय पीने के लिए। और तुम्हें पता है, रसोई में ना सारे बर्तन गंदे थे, मैं ना ये कटोरी तुम्हारे लिए मांज कर लाया हूँ। अरे कोई बात नहीं, अब तुम इतनी देर में आए हो, मेरी चाय वैसे ही ठंडी हो गई होगी, मैं ऐसे ही पी लूंगी। ठीक है। कैसी है चाय? अच्छी है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। शांति, एक बार देखियो बाहर गेट पे कौन है। जी मेम साहब। मेम साहब, गेट पर तो कोई नहीं है। मुझे लगता है पास में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने ही बेल बजा दी होगी। क्या हो गया? शांति, मुझे लगता है तेरे साहब ने मेरी चाय में हिप्नोटाइज की गोली मिलाई थी, तभी ये हिप्नोटाइज हो गया। अब मैं जो भी कहूंगी ना, जैसा जैसा कहूंगी, ये बिल्कुल वैसा करेगा। अच्छा मालकिन, तो अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, अब तेरी छुट्टी, तू मौज कर। शिवम, मेरा बेडरूम बहुत गंदा हो रहा है, एक काम करो, तुम प्लीज उसे साफ कर दो। जी मेम साहब, अभी करता हूँ। कौन है? खड़े हो। दिया, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला?
पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरी चाय में हिप्नोटाइज की गोली क्यों मिलाई थी? दिया, तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हारी चाय में गोली मिलाई थी? हाँ, मुझे सब पता चल गया। अब तुम चुपचाप ये बताओ कि तुमने मेरी चाय में गोली क्यों मिलाई थी? दिया, अब जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल जाए तो तुमसे कुछ छुपाने का मतलब ही नहीं है। देखो, मेरी शादी भले ही तुमसे हुई है, लेकिन मैं प्यार किसी और से करता था और मैं शादी भी उसी से करना चाहता था। ये सारी प्रॉपर्टी, जायदाद सब तुम्हारे नाम है और मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूँ। तो बस मैंने यही सोचा था, तुम्हें हिप्नोटाइज करके ये सारी प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करा लूँगा और बस सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सब किया। शिवम, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तुम मुझसे आकर बोल देते, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती। और क्या कहा तुमने कि तुम किसी और से प्यार करते हो? अरे जब तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और उस लड़की को ना मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पर तुम प्लीज़ मुझे ऐसा मत बोलो। चुप करो, तुम माफी के हकदार नहीं हो, सजा के हकदार हो। और अब तुमसे मैं कोर्ट में मिलूंगी। मुझे तुम्हारा